Dear student of 10th class, today we are going to start your exercise 5. In exercise 5, we will discuss about arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. तो देखिए, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, दोज सिक्वेशंस हुज टर्म्स ऑलवेज सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन. दोज सीक्वेंस हुज टर्म्स आर ऑलवेज सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन. यानी वो सीक्वेंस जिनके टर्म जो हैं वो हमेशा एक सर्टेन पैटर्न में होते हैं, यानी एक पैटर्न बनाते हैं, उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं. वो सीक्वेंस जिनके टर्म जो है वो हमेशा एक निश्चित पैटर्न बनाते हैं, उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं. जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 2, 2.3 है, 2.6 है, उसके बाद 2.9 है, so on is a progression as each term is obtained by adding 3 previous number. यानी ये एक प्रोग्रेशन है क्योंकि ईच जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर 0.3 ऐड करने से हमें मिल रहा है. जैसे 2 में 0.3 ऐड किया, 2.3 में 2.3 ऐड किया, 0.3 ऐड किया 2.6, और 2.6 में 0.3 ऐड किया तो 2.9. यानी ईच टर्म के अंदर प्रीसीडिंग टर्म में एक निश्चित नंबर 0.3 ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है. फिर देखिए 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11 इज ए प्रोग्रेशन एज ईच टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग 3 प्रीवियस नंबर. ये भी एक प्रोग्रेशन है क्योंकि ईच नेक्स्ट जो टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर 3 ऐड करने से हमें मिल रहा है. फिर देखिए -1.0, -1.5, -2, -2.5 इज ए प्रोग्रेशन एज ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग -0.5 इन प्रीवियस नंबर. यानी प्रीवियस नंबर में -0.5 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा. ये भी एक प्रोग्रेशन है. तो इस तरीके से प्रोग्रेशन क्या हुआ, द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जिसके टर्म जो हैं वो एक निश्चित पैटर्न बनाते हों, उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं. अब देखिए, इन ऑल अबव एग्जाम्पल्स, इन सभी एग्जाम्पल्स में, ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वी सी द सीक्वेंस द सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द preceding term. Such list of number is said to be form an arithmetic progression. यानी ऊपर जितने भी एग्जाम्पल हैं उनके अंदर जो सक्सेसिव टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने से हमें मिल रहा है. तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं उनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं. यानी देखिए, सक्सेसिव टर्म जैसे 5 है, 5 में 3 ऐड करेंगे, नहीं 5 है वो प्रीसीडिंग टर्म 2 में 3 ऐड करने से मिल रहा है. फिर 8 है सक्सीडिंग टर्म, वो प्रीसीडिंग टर्म 5 में 3 ऐड करने से मिल रहा है. फिर नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म हमारे पास क्या है 11 में 11 जो है वो प्रीसीडिंग टर्म 8 में 3 ऐड करने से मिल रहा है. यानी ईच सक्सीडिंग टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर 3 ऐड करने से मिल रहा है. तो इस तरीके के जो भी नंबर होते हैं, एक जो भी पैटर्न होता है, उसको हम एपी कहते हैं. Thus an arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. तो इस तरीके से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, उन सभी नंबर की एक लिस्ट होती है जिसके अंदर सक्सीडिंग टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने से मिलता है, केवल फर्स्ट टर्म को छोड़ करके. यहाँ पे फर्स्ट टर्म को छोड़ करके कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 5 है, 5 के बाद जैसे 8 है, 8 के बाद जैसे 11 है, 11 के बाद जैसे 13 है. तो 8 में 3 ऐड करेंगे 11 में 3 ऐड करेंगे 14. तो ये आपके पास एक सीक्वेंस हो जाएगा. दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस.
यानी इनके अंदर जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं हम, जैसे 2 में 3 ऐड किया, 5 में 3 ऐड किया, 8 में 3 ऐड किया, 2 में 0.3 ऐड किया, 2.3 में 0.3 ऐड किया, 2.6 में 0.3 ऐड किया, तो ये जो फिक्स नंबर होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी इक्वल्स टू। तो जो फिक्स नंबर हम प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर रहे हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो फर्स्ट टर्म ये होता है, फर्स्ट टर्म, इसको हम ए बोलते हैं, A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, इनको हम ए से डिनोट करेंगे। जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक तो फाइनाइट एपी होती है और एक इनफाइनाइट एपी होती है। जिस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म फिक्स होते हैं उसको फाइनाइट एपी बोलते हैं, और जिस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, उनको हम इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, फिर आता है ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी एपी का कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और एन जो है कौन सा टर्म फाइंड करना है हमें, वो होता है। तो किसी भी एपी का कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 में, वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है In which following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? यानी हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, इनमें हमें चेक करना है कि किसके अंदर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। द टैक्सी फार आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फार इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी फर्स्ट किलोमीटर के हमारे पास, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारे पास फिक्स है 15 रुपीज़। इसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे हम, तो ईच किलोमीटर का ₹8 जो है वो पर किलोमीटर की रेट से लगता है। तो देखिए 15 रुपीज़ तो फिक्स चार्ज हो गया, 15 प्लस 1 किलोमीटर अगर हम चलेंगे तो फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 हो गया। अब उसके बाद अगर 1 किलोमीटर और चलते हैं तो 8 ऐड हो जाएगा इसमें, ये 15 प्लस क्या हो जाएगा 23, ये हो जाएगा। A1 तो यहाँ पे देखिए, A1 तो आपके पास हो गया 15 फर्स्ट किलोमीटर का। अगर हम 2 किलोमीटर चलते हैं तो 2 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 8 23। अगर 3 किलोमीटर चलते हैं हम तो 3 किलोमीटर का हो जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 8, तो ये 15 प्लस 16, ये आपके पास हो जाएगा 31। अगर 4 किलोमीटर चलते हैं हम तो 15 प्लस 4 इंटू सही 4 किलोमीटर चलते हैं तो 15 प्लस 3 इंटू 8, तो ये आपके पास हो जाएगा 15 प्लस 8 3 या 24, और ये आपके पास हो गया 39। तो इस तरीके से आपके पास देखिए फर्स्ट किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए हो गया 15 प्लस 8 23, और 3 किलोमीटर के लिए आपके पास हो गया 15 प्लस 2 इंटू 8 36 5 11 1 1 2 3। 4 किलोमीटर के लिए 8 3 या 24 5 4 9 2 1 3, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए A1 हमारे पास है 15, फिर हमारे पास है 23, फिर हमारे पास है 31, फिर हमारे पास है 39। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, A1 A2 A3 A4। अब अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस होता है D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो यहाँ से देखिए 23 माइनस 15 जो है वो इक्वल होना चाहिए A4 माइनस A3 के। तो 15 माइनस A4 माइनस A3 39 माइनस 31, ये हमारे पास हो गया 8
और ये हमारे पास हो गया ए। तो यहाँ से हमें देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें कि डी जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी डी हमारे पास होता है A2 माइनस A1, ये डी होता है, या A3 माइनस A2 जो है वो डी होता है। अब देखिए A2 माइनस A1 इक्वल्स टू, अगर इक्वल है A3 माइनस A2 के, तो वो AP हो जाएगा। तो यहाँ से A2 हमारे पास 23, A1 15 इक्वल्स टू A3 31, A2 23, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 8, तो 8 इक्वल्स टू 8, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। देखिए 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 8 39। तो ये जो है वो एक AP है, यानी ये जो सिचुएशन है उससे एक AP बनती है। फिर देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी कोई भी एक सिलेंडर है, जैसे ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर एयर प्रेजेंट है। अब मान लेते हैं इसके अंदर x लीटर एयर प्रेजेंट है, तो अगर इसमें x लीटर एयर प्रेजेंट है तो A1 तो हमारे पास क्या आ गया, x ही आ गया। अब इसके अंदर वैक्यूम पंप लगा करके इससे जो एयर है वो बाहर करते हैं, और एक बार पंप करते हैं तो इसमें जितनी एयर है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितनी बाहर निकलेगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में बाहर निकल जाएगी x का 1/4, x का 1/4 हो गया x/4, कितनी एयर बाहर निकल गई। अब देखिए इसमें रिमेनिंग कितनी रही, रिमेनिंग एयर x माइनस x/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x/4। तो A2 हमारे पास हो गया 3x/4, ये A2 आ गया हमारे पास। अब देखिए A3 की बात करते हैं। अब यहाँ से एयर कितनी रिमेनिंग रही उसके अंदर, 3x/4। अब दोबारा जब उसको वैक्यूम करेंगे हम तो इसका 1/4 बाहर निकल जाएगा सेकंड अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में उसका कितना बाहर निकल जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट में बाहर निकलेगा 3x/4 का 1/4, तो ये हो जाएगा 3x/16। फिर से रिमेनिंग एयर फाइंड करेंगे क्योंकि हमें AP की रिमेनिंग में चेक करनी है। देन अब ये बाहर निकल गया इसमें से 3x/4 में से, देन 3x/4 माइनस 3x/16, एलसीएम हमारे पास हो गया 16, तो 4 3 जा 12, और 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9x/16। तो A3 हमारे पास आ गया 9x/16, ये हमारे पास A3 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम चेक करते हैं D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2। अब यहाँ देखिए A2 हमारे पास क्या है, 3x/4 माइनस A1 क्या है, A1 हमारे पास था x, इक्वल्स टू होना चाहिए A3 माइनस A2। A3 है 9x/16 माइनस A2 हमारे पास है 3x/4। ये हमारे पास हो गया 3x माइनस 4x, तो माइनस x/4, और ये आपके पास हो जाएगा एलसीएम 16, तो 9 माइनस 12 माइनस 3x/4। अब देखिए डी जो है वो सेम नहीं आ रहा है, डी जो है वो सेम नहीं है। अब डी अगर सेम नहीं है तो ये जो है वो एक AP नहीं होगी, क्योंकि एक बार तो डी आपके पास क्या आ रहा है माइनस x/4, और दूसरी बार आपके पास डी जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है माइनस 3x/4, तो ये आपके पास AP नहीं है। तो इट इज दिस सिचुएशन कांट फॉर्म एन AP, यानी ये जो एक सिचुएशन है वो एक AP फॉर्म नहीं कर सकती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter
एंड राइज बाई ₹50 ईच सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। यानी अभी हमने जो फर्स्ट का क्वेश्चन किया वो ये सेम। देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए तो ₹150 है, और इसके बाद जितना भी एडिशनल किलोमीटर होगा, एडिशनल मीटर होगा, उसका ₹50 पर किलोमीटर है, पर मीटर है। अभी फर्स्ट का जो क्वेश्चन किया वही है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 150, यानी ये आपके पास A1 आ गया ₹150। सेकेंड किलोमीटर के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 150 प्लस 1 इंटू 50, तो 150 प्लस 50 ये आपके पास हो गया 200, यानी A2 इक्वल्स टू 200। थर्ड किलोमीटर के लिए आपके पास कितना हो जाएगा, 150 प्लस 2 इंटू 50, 150 प्लस 100 इक्वल्स टू 250, यानी आपके पास A3 आ गया। अब देखिए A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। अब A2 हमारे पास 250 है और A1 हमारे पास 150 है, इक्वल्स टू A3 हमारे पास 250 है और A1 जो है वो 150 है। ये हमारे पास हो गया 100 और ये हमारे पास हो गया 100, यानी D सेम आ रहा है, और D सेम आ रहा है तो यस दिस सिचुएशन कैन फॉर्म एन AP, यानी इस सिचुएशन से एक AP फॉर्म होती है। अब देखिए नेक्स्ट में आपके पास क्या है, इसमें देखिए थोड़ा सा फ्रैक्शन है आपके पास। A2 हमारे पास है 200 और A1 हमारे पास है 150, इक्वल्स टू A3 हमारे पास है 250 और A2 हमारे पास है 200। तो यहाँ से आपके पास आ गया D इक्वल्स टू 50 इक्वल्स टू 50 आएगा ये, ठीक है। तो ये D सेम है, तो ये सिचुएशन जो है वो AP फॉर्म करती है। फिर देखिए नेक्स्ट में आपके पास क्या है, नेक्स्ट में आपके पास है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 8%। अब देखिए प्रिंसिपल तो आपके पास क्या है, प्रिंसिपल तो है ₹10,000 और रेट आपके पास है रेट है वो 8% पर एनम है। अब पर ईयर, एवरी ईयर अकाउंट में जितने रुपए होंगे उसको हमें चेक करना है कि वो AP में होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो इसके अंदर आपके पास फर्स्ट ईयर में तो ₹10,000 ही होंगे आपके पास। A1 फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर में आपके पास ₹10,000 है अकाउंट में, यानी A1 आपके पास आ गया 10,000। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर की बात करोगे तो इसके अंदर आपके पास देखिए सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल तो आपके पास क्या है 10,000, रेट 8% और टाइम 1 ईयर। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T। देन प्रिंसिपल 10,000 इंटू 1 प्लस रेट 8% अपॉन 100 टाइम 1 ईयर। ये आपके पास हो गया 10,000 इंटू 100 8 अपॉन 100, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 10,800, यानी A2 आपके पास आ गया 10,800, ये हमारे पास A2 आ गया। अब थर्ड ईयर के लिए फाइंड करें। थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर की जैसे ही बात करेंगे तो प्रिंसिपल तो आपके पास कितना होगा 10,800, रेट वही आपके पास 8% और टाइम वही आपके पास 1 ईयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,800 इंटू
1 plus 8 upon 100 raised to the power 1, 10,800 into 100, 8 upon 100, ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 108 इंटू 108, 64, 8 0 0 0, 8 0 1, 4 6 16 और ये 1 1, ये हमारे पास आ गया 11,664, ये हमारे पास आ गया A3। अब देखिए A3 A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। अगर ये कंडीशन अप्लाई हुई है तो ये AP है, अदरवाइज नहीं है। देन A2 हमारे पास है 10,800 और A1 हमारे पास है 10,000 इक्वल्स टू A3 जो है वो हमारे पास है 11,664 माइनस और A2 हमारे पास है 10,800। अब यहाँ से जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास 800 आएगा। इसको जब आप माइनस करोगे तो ये 4, ये 6 और 16 में से 864। अब देखिए ये इक्वल नहीं है और इक्वल नहीं है तो ये एक AP नहीं है। तो दिस सिचुएशन कैन नॉट फॉर्म एन AP। इस AP से एक नहीं, इस सिचुएशन से एक AP फॉर्म नहीं होती है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ APs गिवन हैं। इन APs में हमें फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट AP हमारे पास है, फर्स्ट AP में हमारे पास है 3 1 -1 -3, ये AP है हमारे पास। अब इसमें A कॉमन डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू तो आपके पास हो जाएगा 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म। अब D फाइंड करना है, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ये D होगा। अब देखिए 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -1 माइनस 1 इक्वल्स टू -3 माइनस -1। देखिए A2 हमारे पास क्या है 1 है, A1 हमारे पास क्या है 3, 1 माइनस 3, A3 हमारे पास क्या है -1 -1 और A2 हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास +1 था तो ये माइनस और ये माइनस हो गया। A4 माइनस A3, A4 हमारे पास -3 है तो A4 हमारे पास -3 आ गया, माइनस A3 हमारे पास -1 है तो ये हमारे पास हो गया -2 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू। अब ये -3 और ये माइनस माइनस +1 तो -2, यानी D जो है वो हमारे पास आ जाएगा -2। तो A1 तो इसका हो जाएगा 3 और A2 जो है वो इसका हो जाएगा -2। तो ये इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म तो है इसका A3 और कॉमन डिफरेंस जो है वो है -2। अब देखिए सेकंड में हमारे पास है -5 -1 3 और 7। तो फर्स्ट टर्म की बात अगर करते हैं A1 तो हमारे पास हो गया -5। अब डिफरेंस की बात करें कॉमन डिफरेंस की, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, यानी प्रीसीडिंग टर्म सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तब हमारे पास D आएगा कॉमन डिफरेंस, D इक्वल्स टू। तो देखिए -1 प्लस -5 सॉरी -1 माइनस -5 इक्वल्स टू A3 हमारे पास है 3 माइनस -1 इक्वल्स टू A4 7 और A3 हमारे पास 3। अब देखिए -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 माइनस 3। अब ये आपके पास हो गया 4 इक्वल्स टू, ये हो गया 4 इक्वल्स टू, ये हो गया 4। देन D इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो इसका हो गया 4। तो ये इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या है, थर्ड में हमारे पास है
1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3, ये हमारे पास थर्ड। तो देखिए फर्स्ट टर्म ए की अगर बात करते हैं a1, तो ये तो हो गया 1/3, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द AP विल बी 1/3। अब डी फाइंड करते हैं, देखिए d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3। अब a2 हमारे पास है 5/3 माइनस a1 1/3 इक्वल्स टू a3 हमारे पास है 9/3, a2 5/3 इक्वल्स टू a4 13/3, a3 9/3। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 1 4/3 हमारे पास हो जाएगा। d इक्वल्स टू ये हमारे पास 9 - 5 4/3, ये हमारे पास 13 - 9 4/3। तो d इसका सेम आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो इसका हो जाएगा 4/3, और फर्स्ट टर्म जो है a1 है वो हो जाएगा इसका 1/3। तो इस तरीके से हम इसका कॉमन डिफरेंस और ये फाइंड कर सकते हैं। और फोर्थ जो पार्ट आपके पास है वो है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ये हमारे पास AP है। अब इसका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, फर्स्ट टर्म तो इसका हो जाएगा 0.6, यानी a1 इक्वल्स टू आपके पास हो गया 0.6। अब कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस देखिए d इक्वल्स टू क्या होता है, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3, ये इसका कॉमन डिफरेंस होगा। देखिए सेकेंड टर्म है 1.7 माइनस 0.6 इक्वल्स टू a3 है 2.8 माइनस 1.7 इक्वल्स टू 3.9 माइनस a3 आपके पास है 2.8। अब यहाँ से इसमें से माइनस करते हैं, देखो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा। d इक्वल्स टू 1.1 इक्वल्स टू 2.8 माइनस 1.7 वही 1.1 आएगा 1.1, एंड 3.9 माइनस 2.8 वही 1.1 आएगा इक्वल्स टू 1.1। तो कॉमन डिफरेंस तो हो गया इसका 1.1, और फर्स्ट जो टर्म है वो इसका हो गया 0.6। तो इस तरीके से हम किसी भी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं।